जैसे पलायन बड़ा मुद्दा है, दारूबंदी बड़ा मुद्दा है, नौकरी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्या एसआईआर बड़ा मुद्दा है? नहीं, ये सब तो वोट का सिगुफा है। तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? बिना मतलब का उनको काम नहीं है कुछ काम कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दे मुद्दा नहीं है बिहार में। मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं। नहीं, गलत बोलते हैं, वही चोर हैं। चोर बोलता है दूसरे को चोर। आपको लगता है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग कुछ मुद्दा नहीं है, जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि एसआईआर जमीनी मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है? जी नहीं, हाँ? जी नहीं। प्रशांत किशोर का कुछ असर होगा बिहार चुनाव में? बिल्कुल, प्रशांत किशोर का असर बिल्कुल होगा। प्रशांत किशोर कुछ असर डालेंगे बिहार चुनाव में? बिल्कुल 100% विश्वास। प्रशांत किशोर राहुल गांधी में चुनना होगा तो किसको चुनना? प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर का कुछ असर होगा बिहार विधानसभा में? कुछ होगा, कुछ होगा। ये राहुल राष्ट्रीय नेता भाई, अरे हम नहीं देंगे उनको वोट भैया, प्रशांत किशोर नया नेता है। हम उन्हीं को देवे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और डीएनपी इंडिया की टीम इस समय बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा में है। यहां से सीपीआई के एमएलए हैं, लेकिन आज हम दो सवालों के साथ यहां जनता की राय जानेंगे। पहला ये कि क्या बिहार में प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं? दूसरा ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो चुनावी यात्रा कर रहे हैं, जो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उससे जनता कितना जानती, कितना समझती है? क्या वोट अधिकार, क्या चुनाव आयोग पर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जनता की नज़र में वो एक बड़ा और ज़मीनी मुद्दा है या नहीं? भैया क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। राजीव जी, प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ जानते हैं, इधर नाम सुने हैं। क्या प्रशांत किशोर बिहार में आपको लगता है एक बड़ा फैक्टर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं? कुछ नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं, जानकारी है? अब इसी का अब की बार सरकार बनेगा। क्यों घूम रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में? ऐसे घूम रहे, अपना अपना है, घूम रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ करता है कुछ तब तो घूम रहे हैं। किसी मुद्दे पर घूम रहे हैं कि ऐसे ही घूम रहे हैं? ऐसे कोई मुद्दा भी है ऐसा, उसमें चुनाव आयोग जो है सो बहुत सा नाम कट किया है, इसमें सो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2024 में मोदी जी का वोट लेना था तो नहीं सब लागू हुआ। 2025 में अब की बार लग रहा है उसका जो है सो यहाँ बात बनने वाला नहीं है, इसीलिए जो है सो ये सब नौटंकी लाधा है। भैया नाम बताइएगा। दिवाकर कुमार। प्रशांत किशोर बिहार में बड़ा फैक्टर लग रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से बड़ी ताकत से उभर कर आ रहे हैं सामने। जी, कारण बच्चे की पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, यही सब है मुद्दा। ठीक है जी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर है, क्यों है जानते हैं? वो वोट का अधिक लेकर हैं, सर एसआईआर के लेकर हैं, इलेक्शन कमीशन वाले। जी। एसआईआर एक जमीनी मुद्दा है क्या? वो तो नहीं, वो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जो पक्ष और विपक्ष जो है वो हवा मतलब बनाकर उसके कुछ तो मुद्दा मतलब जनता कनेक्ट कर रही है एसआईआर से कि बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे पलायन बड़ा मुद्दा है, दारूबंदी बड़ा मुद्दा है, नौकरी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्या एसआईआर बड़ा मुद्दा? नहीं, ये सब तो वोट का सिगुफा है। ये मुद्दा ऐसे बनाया गया है, कृत्रिम मुद्दा जी, क्रिएट किया गया है। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। भैया आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं? मैं ऐसा कोई बसवा नहीं, फैक्टर कुछ नहीं ना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, जानकारी है क्या? घूम रहे हैं, वोट चोरी किया, ठीक है, वोट जो अथी हुआ है उसके आधार पे। चाचा नाम बताइएगा। विद्यासागर। विद्यासागर जी, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बहुत कम। बिहार में कुछ प्रभाव डालेंगे प्रशांत किशोर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी बिहार घूम रहे, क्यों घूम रहे? वो वोट का चोरी हो गया है। अच्छा। मोदी जी डकैती कर लिए वोट का, इसलिए दो तीन सत्र वो जीत गए, नहीं तो नहीं जीतते। क्लियर बात है, वोट चोरी खूब किए वो लोग। तो बीजेपी वाले क्या करें, वोट चोरी करते तो 272 ले आते सीट, 240 पर क्यों रोकते? 400 का नारा दिए, कम से कम 272 तो कर। सब बत बनवल है, ये सब कोई खास रीजन नहीं है। जहाँ विपक्ष जीत जाता है, जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ठीक है। नहीं, वैसी बात नहीं है, हर एक जगह चोरी होती है, वहाँ वो फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। उनका तो इच्छा है कि कहीं भी ये विपक्षी जीते ही नहीं। क्या नाम हुआ बाबा? राम सिंह।
प्रशांत किशोर कुछ बड़ा फैक्टर है बिहार चुनाव में? नहीं कुछ नहीं फैक्टर है। कुछ ने। अच्छा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? बिना मतलब का, उनको काम नहीं है कुछ। वो कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है बिहार में। मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं। नहीं, गलत बोलते हैं, वही चोर हैं। चोर बोलता है दूसरे को चोर। मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलके वोट चोरी कर रहे हैं, इसीलिए वो घूम रहे हैं। गलत बोलते हैं वो, जो गलते बोलते हैं, कहीं भी वो सही नहीं बोले हैं। 11 साल में कहीं भी सही नहीं बोले हैं, सब जगह गलते बोल रहे हैं। आपको लगता है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है चुनाव आयोग? कुछ मुद्दा नहीं है। जमीन पर कोई मुद्दा नहीं है। सब आदमी सब अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा दिया है। बिहार का बड़ा मुद्दा क्या है? हैं? बिहार में बड़ा मुद्दा, बिहार का मुद्दा है बिहार का विकास। जिसका केंद्र में सरकार है, राज्य में भी उसी का सरकार होना चाहिए, विकास होगा। भाई साहब क्या नाम हुआ? हम क्या बतावें। बोलिए, कोई बात नहीं, जो मन हो बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद समीर। प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में बड़ा फैक्टर है क्या? अभी तो 45 सीट पर वो लड़ रहे हैं। आगे की बात प्रभाव डालेंगे? अब देखिए आगे क्या होगा उसका बारे में तो हम लगभग बता नहीं सकते। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? घूम रहे हैं वो अपना सत्ता बनाने के लिए। सत्ता बनाने के लिए। आपका नाम वोटर आईडी में आ गया? मेरा नाम है ना? कटा तो नहीं? नहीं है। जी चाचा जी, नाम बताइए। बैजनाथ ठाकुर। प्रशांत किशोर पूरा घूम रहे हैं जगह जगह, कुछ असर डालेंगे बिहार चुनाव में? कुछ नहीं। नहीं ना। नया बच्चा सब कह रहा है कि प्रशांत किशोर की बात में बहुत दम है। दम रहने से क्या होगा? जो सरकार में है वो वही दम जाएगा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? घूमने दीजिए, घूमने से क्या होगा? वो अपना वोट बनाते हैं। वो कह रहे हैं बड़ा मुद्दा है वोट चोरी। वोट चोरी और कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी वोट चोरी कर लेते हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलके वोट चोरी कर रहा है, हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, कोई चोरी नहीं, वो सुधार संशोधन हो रहा है। आपका नाम वोटर आईडी में है कि कट गया? है। कटा नहीं ना। जी भाई साहब क्या नाम है? कुंदन सिंह साहब, प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी जानते हैं। बिहार चुनाव में कुछ प्रभाव होगा प्रशांत किशोर का? हमको नहीं लगता है कोई प्रभाव है। नहीं, कोई असर नहीं डालेंगे? नहीं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? अब उनका आती है तो घूम रहे हैं। घूमने से क्या होता है? नहीं। जो काम किया उसको वोट देंगे। वो कह रहे हैं हम जनता के मुद्दे पर घूम रहे हैं, जनता का बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है भैया बेरोजगारी और बहुत सारा मुद्दा है। वोट चोरी का है। वोट पहले चोरी होता था, पहले ठप्पा मारा था। वो कह रहे ईवीएम से इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलके चोरी कर रहा। भैया ईवीएम से अगर होता तो पूरे भारत में बीजेपी रहता। ये आधा छूट जाता, आधा रहता। पूरे भारत में बीजेपी रहता अगर वोट चोरी होता। तो आपको लग रहा है कि एसआईआर जमीनी मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है? जी नहीं। जी नहीं। तो क्या मुद्दा है जनता का? जनता का मुद्दा है बेरोजगारी। विकास हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, जो है उस पर काम हो रहा है। राहुल गांधी ऐसे ही घूम रहे हैं? हाँ वैसे घूम रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ? शुभम कुमार गौतम। प्रशांत किशोर का कुछ असर होगा बिहार चुनाव में? बिल्कुल, प्रशांत किशोर का असर बिल्कुल होगा, क्योंकि जो शिक्षा पे बात करेगा, बेरोजगारी पे बात करेगा, जो पलायन पे बात करेगा, तो शिक्षित युवा होने के नाते उसको मौका देना चाहिए और हम लोग पुरजोर समर्थक हैं प्रशांत किशोर के। अच्छा जी। कौन सी बात अच्छी लग रही है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात हमें ये लग रही है कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उन अलग अलग मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के मुद्दे पे, अब शराबबंदी के मुद्दे पे वो बोले। कोई प्रखर नेता जो खुल करके शराबबंदी के मुद्दे पे बात कर रहा है। आप ये देखिए कि शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी शराबबंदी लाए, 5 मिनट में पूरे बिहार में कहीं भी आपको शराब मिलेगा। ये तो है, 5 मिनट में मिलेगा। जब आप पत्रकार हैं आपको भी पता है, अगर शराबबंदी से हमारे बिहार का जो है राजस्व अगर घट रहा है तो क्या फ़ायदा है ऐसे शराबबंदी का। और शराबबंदी का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो ये है कि जहरीली शराब से मर रहे हैं। अरे ऐसे तो था कि अगर 300 रुपया में शराब, नशा भी चल रहा है, 300 रुपया में अगर शराब मिल रहा है तो आदमी उसको पी रहा है, जहरीला नहीं है क्या। लेकिन अब जो है बच्चा स्मैक ले रहा है, बहुत सा टेबलेट है उसको ले रहा है, गांजा पी रहा है। तो शराबबंदी अगर नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो उसका शराबबंदी जो है
सबसे विफलतम स्टेप है नीतीश कुमार का। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा पर है, क्यों है यात्रा पर? सभी अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं, और बिहार है या पूरा भारत है, किसी को घूमने से तो हम मना नहीं कर सकते हैं। अब मोदी जी भी घूम रहे हैं। फिलहाल 2-4 दिन पहले हमारे 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ, मोदी जी आए, पूरा गमछा भी हिलाए। तो बात ऐसा है ना सर कि सब अपनी अपनी जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी जिस मुद्दे पर घूम रहे हैं, एसआईआर, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं गलत कर रहा है, बीजेपी के साथ चोरी हो रही है, वो जनता का मुद्दा है, जमीन पर दिख रहा है। वो आप राहुल और तेजस्वी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बेगूसराय का, हमारे बीहट का बेटा कन्हैया कुमार, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी आज जो भी है वो अपने बाप के वजह से है, कन्हैया जो भी है वो अपने आप के वजह से है। तो आप कभी कन्हैया के बारे में भी बात कीजिए। कन्हैया जिस पार्टी का था उस पार्टी के लोगों ने अनाज छोड़ दिया। कभी आप कन्हैया के बारे में भी बात कीजिए। तेजस्वी, आप बार बार राहुल और तेजस्वी का नाम ले रहे हैं। राहुल और तेजस्वी कन्हैया के आगे में दोनों में से कोई नहीं टिकेगा। आप कह रहे टिकेगा नहीं, राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया कुमार को उसकी पार्टी चढ़ने नहीं देती है, हमारे बात करने से क्या होगा भाई? इसमें एक आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, एक आंगनबाड़ी सेविका का बेटा जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है क्या? अब मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का जो संपत्ति है वो कन्हैया के पीछे थोड़े है, लेकिन कन्हैया फिर भी जो है वो अपने आप की वजह से है। मित्र, आप एक चीज समझिए, हम लोग हैं मीडिया वाले, चैनल है अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किसी पॉलिटिकल नेता को उसी की पार्टी अगर नहीं चढ़ने दे रही है मंच पर, वो पॉलिटिकल नेता जो कभी किसी पार्टी में था अब किसी और पार्टी में है। अभी आपने हमसे सवाल किया, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों एक मंच पे भाषण दे रहे हैं और कन्हैया कुमार भाषण देने के लिए पहुंच गए, आप किसे सुनना पसंद कीजिएगा? आइए, हमारा मुद्दा अलग है, वो छोड़ दीजिए। सर, अरे आप किसे सुनना पसंद कीजिएगा? चाचा आप बताइए। हम तो करेंगे कन्हैया कुमार करेंगे। और अगर तेजस्वी भाषण देने के लिए गए और वहाँ पे कन्हैया कुमार बोलने लगे, तेजस्वी को कौन सुनेगा? इसीलिए उसको मंच पे आने नहीं दिया जा रहा। एक चीज बताइए, कोई भी नेता तो पॉलिटिकल पार्टी से ही होता है। अब उसकी पॉलिटिकल पार्टी ही अपने नेता की कैपेबिलिटी को नहीं समझ रही है, तो इसमें हम जैसे पत्रकार क्या करेंगे? आप ये बताइए। आप जैसे पत्रकार इस पे कुछ नहीं कीजिएगा, आप पत्रकार केवल निष्पक्ष दिखाइएगा। हम लोग जनता है ना जी, उसको देखने के लिए बस पुरजोर समर्थन रहेगा। ठीक है भाई साहब, क्या नाम हुआ? हीरा कुमार सिंह। प्रशांत किशोर कुछ असर डालेंगे बिहार चुनाव में? बिल्कुल 100% विश्वास है। कारण उनका जो जिस तरह से है, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, और इतने दिन से मोदी जी हैं, लालू जी रहे, सब रहे, जब तक खाली रहे और कहीं कुछ तरह से किसी तरह से कोई बात हुआ नहीं। बात है सिर्फ विकास, रोजगार, ये सब होना चाहिए। ये 5 किलो गेहूँ चावल देकर आदमी को भटका कर इसी तरह से करते हैं। वही 5 किलो गेहूँ चावल देके, वही 5 किलो चावल बंद करके कोई रोजगार विकास, कोई फैक्ट्री बैठा दे, मजदूर को आपको अति मिल जाए, वो सबसे बड़ी बात। प्रशांत किशोर की बात में दम है? बिल्कुल है। प्रशांत किशोर जी का ये भी मेहरबानी अभी है, जो बिजली वाला जो बोल रहे थे मीटर विषय में, तो उन्हीं के प्रताप से ये तेजस्वी ये क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार जी, तो वो 125 यूनिट बोले कि नहीं अभी फ्री देंगे। हाँ, ये मुद्दा सिर्फ है मतलब वोट का लेन देन का है, इतना दिन से क्यों नहीं दे रहे थे? अच्छा, राहुल और तेजस्वी दोनों घूम रहे हैं, बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? सबका अपना अपना पॉलिटिक्स बाजी है, ये सब उनका घूमना फिरना तो कम है। आपको लग रहा है कि वोट चोरी, एसआईआर बड़ा मुद्दा है जमीन पर? देखिए, ये पहले होता था, अभी ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। होता होगा तो उसके विषय में जानकारी हमको अभी नहीं है। प्रशांत किशोर राहुल गांधी में चुनना होगा तो किसको चुनना? प्रशांत किशोर जी को। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता भाई, राष्ट्रीय नेता जब भी कोई भी ठहरा होंगे तो वो राष्ट्रीय नेता होंगे। कन्हैया कुमार भी है। कन्हैया कुमार अच्छी एक चीज़ आप बताइए, मोदी जी और योगी जी, वो सिर्फ जो बोलेंगे वही होगा, और कोई बोल दिया तो देशद्रोही हो गया। क्यों बोलेगा? तुरंत प्रशासन पकड़ कर अंदर कर देगा, यही बात है। हाँ बताइए। 2014 से पहले हम लोग किसान जो हैं, किसान को एक केसीसी मतलब होता था किसान का, वो अगर केसीसी जो मिलता था 2014 से पहले, तो उसमें होता ये था कि मतलब बाढ़ आया, सुखाड़ आया, 30%, 40%, 50% माफ़। अभी 2-2 4-4 महीना पे झुंझुनमा दे दिए हैं। पहले वाला बढ़िया हमारा था, ये जो है ये झुंझुना नहीं बढ़िया है। राहुल गांधी और नया वाला अच्छा दिन, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में बड़ा नेता, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर में
अगर पुश्तैनी नहीं देखिएगा तो राहुल गांधी, या जमीनी देखिएगा तो प्रशांत किशोर, जमीनी प्रशांत किशोर, जमीनी नेता पर राहुल गांधी जमीनी नहीं, जमीनी प्रशांत किशोर। जी जी बताइए, क्या प्रशांत किशोर कुछ असर रखेंगे बिहार विधानसभा? दरवाजा नहीं गए प्रशांत किशोर, सबका पत्तल चाट के लौटे हैं। वही जुमला बनाए थे मोतिहारी के चीनी मिल में चाय पियेंगे, वही झूठा जुमला बनाया था प्रशांत किशोर। तो प्रशांत जी का असर नहीं है बिहार विधान? ऐसा नहीं है, आप गुस्साए हुए क्यों? नहीं गुस्सा में नहीं है। वही जुमला बनाए थे किसी मोतिहारी चीनी मिल का चाय पियेंगे। क्या मोतिहारी चीनी मिल चालू हो गया? तो सरकार में थोड़ी है अभी, नहीं, सरकार कोई संवैधानिक पद में बनाते थे, वो सबके लिए बनाए, ममता दीदी के लिए बनाए, नीतीश जी के लिए बनाए, मोदी जी के लिए बनाए, किसके लिए नहीं बनाए? प्रशांत किशोर को मौका दीजिएगा तब ना कुछ चालू करे। अरे पहले से झूठा जुमला बनाता था, अब वो सच्चा बोलेगा। जो बच्चा से पैदाइश जुमलाबाज है, पैदाइशी जुमलाबाज है। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, हाँ, क्यों घूम रहे हैं क्यों घूम रहे हैं? SIR के लेके। SIR जमीन जिंदा लोग मुर्दा हो गया, जिंदा लोग मुर्दा हो गया। वो एजेंट हो गया चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार मोदी का एजेंट है, भाजपा का मेंबर हो गया। तो अभी तो वही चुनाव आयोग, उसी ईवीएम पर फिर चुनाव होगा बिहार विधानसभा। होगा तो वही चोरी जो महाराष्ट्र में किया वही बिहार में करेगा, यही सोच है उसका, यही सोच है। भाई क्या नाम है? दिलीप कुमार। बताओ दिलीप, प्रशांत किशोर को जानते हैं? सर इधर जानकारी हुआ है मगर हम जानते नहीं थे पहले। नहीं सर, पहले तो हम नहीं पहचानते थे। लगता है कुछ असर होगा प्रशांत किशोर का? सर तो हम नाम तो जाने हैं मगर अभी तो उम्मीद नो छो चल रहा है सर, मगर उम्मीद है जो वोट उनका लोग बोल रहे हैं, मगर देखिए आगे क्या हो। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, जानकारी है? जानकारी है सर। क्यों घूम रहे हैं? वोट के लिए जी। आपका नाम तो नहीं ना कटा है वोटर में? नहीं सर, नहीं है ना? हाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सत्तार आलम। प्रशांत किशोर का कुछ असर होगा बिहार विधानसभा में? कुछ होगा, कुछ होगा, इम्पैक्ट है जमीन पर? कुछ कुछ, हाँ कुछ, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। हाँ, और इस बार जैसे अभी राहुल और तेजस्वी घूम रहे हैं बिहार, उसका क्या असर है? उसका भी है। क्यों घूम रहे हैं वो लोग? वही अपना वोट बनाने के लिए। वोट बनाने के लिए। तो काहे घूमेंगे? आपका नाम वोटर आईडी में है कि कट गया है ना? कटा तो नहीं? हाँ भाई बता। मिथुन कुमार। प्रशांत किशोर का कुछ है असर जमीन पर? उसी को वोटे देंगे। प्रशांत किशोर क्यों? युवा हैं, प्लस में सब युवा के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। बढ़िया बात बताओ कुछ। बढ़िया बात ये इसीलिए क्योंकि युवा के लिए सोचते हैं और विद्यार्थी लोग के लिए सोचते हैं। हम लोग उसी को वोटे देंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव इतना कुछ कह रहे हैं वो सब नहीं? ना, उन लोग पे हम विश्वास नहीं करते हैं। अरे राहुल राष्ट्रीय नेता भाई। अरे हम नहीं देंगे उनको वोट भैया। प्रशांत किशोर नया नेता है। हम उन्हीं को देवे करेंगे। हाँ। और यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? अरे उनको घूमना है, घूमने दीजिए, वो अपना अति बना रहे हैं। ये पता है क्यों घूम रहे हैं? अरे घूम रहे अपना वोट के लिए घूम रहे हैं, और क्या चीज के लिए घूमेंगे? कुछ करवे नहीं वो किए। कह रहे हैं कि लोगों का नाम कट रहा है वोटर आईडी से, इसीलिए घूम रहे हैं। नहीं, हम लोग का नाम जुटा है। और तुम्हारा नाम नहीं कटा? नहीं। क्या नाम हो भैया? संजय कुमार। प्रशांत किशोर बिहार में कुछ प्रभाव डालेंगे? मैं वो जो है ना सो वोट को काटने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर वोट काटेंगे? बस उनसे कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो जो सोचकर राजनीति में आए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो सरकार बनाने आए हैं बोल रहे हैं। सरकार बनाने वो अपना दलील दे रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं मजबूती तौर पर, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं। देखिए, मैं जो हूँ गलत हो या सही हो, सही चीज़ को रखना चाहिए। विरोधी हो या सपोर्टर, प्रशांत किशोर में एक चीज़ हमको अच्छा लगा, वो भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहे हैं। एक चीज़ हमको अच्छा लगा, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं, हर जगह जातिवादी समीकरण है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं जानकारी है? देखिए, ये जो है ना झूठ का एक माहौल बनाया जा रहा है। कहीं वोटर लिस्ट किसी का नाम कटा है? ये सारा है राजनीतिक प्रोपगंडा। आपका नहीं कटा?
नहीं, किसी का नहीं, हमारा ही नहीं। मैं हाँ चलिए, अगर तो मैं अपने पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा, एक भी व्यक्ति का नहीं कटा है। हाँ, जो मर गए, जो गुजर गए हैं, उनका तो वोट कटना हुआ। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी वोट चोरी कर रहा है और ये जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो है ना चोरी, वो चौकीदार चोरी भी कहते थे, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 बार माफी मंगवाया है। उनका जो झूठ का जो राजनीति है ना, वो अब चलने वाला नहीं। वो बिहार की धरती है, बिहार की जनता समझती है और उनको माकूल जवाब समय आने पर दिया जाएगा। चोरी नहीं हो रहा, कहीं नहीं वोट चोरी हो रहा है। चलिए मैं घुमाता हूँ, आपको वोटर लिस्ट दिखाता हूँ और व्यक्ति से मिलाऊंगा अपने मोहल्ले में, गांव में, वार्ड में, कहीं भी वोट का चोरी नहीं है। इधर वोट चोरी करता है तो बोल क्यों रहे हैं? देख, बोलेंगे बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। हाँ, आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आपकी भी मीडिया जो है वो स्तंभ होता है, समाज का नींव होता है। हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जमीन पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त वोट चोरी का है। क्या ये मुद्दा है जमीन पर? अभी तो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो है ना, अभी सिर्फ एक शगुफा बनाया जा रहा है, माहौल तैयार करने का एक रणनीति है। इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, माहौल बनाया जा रहा है। जो जनता जो है ना, वो शिक्षित जनता तो है, सभी पढ़े लिखे हैं, कोई 10वीं पास है, कोई इंटर है। महिलाएं उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और बिहार में तो थोड़ा शिक्षा का प्रसार उतना नहीं है, इसलिए वो एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। तब तक इलेक्शन हो जाएगा, हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। एक